घरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोच में भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोच में भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, अरे सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणे गान करे छेड़े बीड़ा तार। महिमा गाए संत करे गान, नारद गुण गान करे छेड़ बिड़ा गान। ओ वेद तेरे महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणे गान करे छेड़े बीड़ा तार। गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बिड़ा गान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास सूरज गाए ये तेरी आरती, मन में बसा कर हरि बोल। मूर्ति,
ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री भगवते सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री मातृपितृगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री राधा कृष्ण मुकुंद देवता नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजः मंगलम पार्वती नाथो मंगलायतनो हरः। मनोजमं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत बपू चतुर नाम बपू एक इनके पद बंधन किए नासै विघ्न अनेक। कथा श्रवण के रसिक वर शंभुनाथ भगवान आयुष आसन लीजिए सुनहु बीर हनुमान। राधे तू बड़ भागिनी कवन तपस्या कीनी तीन लोक तारण भयो जग तेरो आधीन। जय श्री राधे जय श्री श्याम। परम मंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत अकारण वर्ण करुणा करने वाले भक्त वांछा कल्पतरो पीत पीतांबरधारी श्री बिहारी जी की बांगमयी प्रतिमा स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आज द्वितीय दिवस है। आइए हम सभी लोग उस परम पिता परमेश्वर की कथा आरंभ होने से पूर्व भगवान के नाम का संकीर्तन, उसके बाद से जैसी प्रभु की इच्छा होगी हनुमान जी की एवं मुरलिया वाले की भगवान की कथा आगे बढ़ेगी। आइए हम सभी लोग कथा आरंभ होने से पूर्व पहले भगवान के नाम का संकीर्तन। हल्का सा मिंड खोलो। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी
प्रेम शोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद घन भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल समय अभाव के कारण आप सभी लोगों ने कथा को संक्षिप्त में सुना, श्रवण किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सत, चित और आनंद भगवान के जितने भी नाम हैं, उन नामों में सबसे प्यारा नाम भगवान का सच्चिदानंद है। सत का तात्पर्य है जो सत है, सत्य आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा, अर्थात सत्य। सत्य पहले से था और सत्य आज है और सत्य भविष्य में रहेगा। सत्य क्या है इस संसार में? दो चीज सत्य है। क्या? एक राम का नाम सत्य है और दूसरा मृत्यु सत्य है। दूसरी जो है मृत्यु सत्य है। इस संसार में हम सभी लोग आए हुए हैं, तो आज नहीं तो कल हम सभी लोगों को इस संसार को छोड़ करके जाना है। इसलिए मृत्यु क्या है? मृत्यु सत्य, शाश्वत सत्य है। कोई यह नहीं कहता शरीर छोड़ने के बाद कि कोठी सत्य है, बंगला सत्य है, कोई चीज सत्य है। लोग यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है, तो राम का नाम ही सत्य है। इसलिए ये सब भगवान का जो प्रथम श्लोक है, इस श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय, सत्य के बाद चित होता है। चित का तात्पर्य क्या है? प्रकाश। चित का तात्पर्य होता, चित का अर्थ होता प्रकाश। प्रकाश स्वरूप कौन है? वह नारायण है, वह भगवान है। वह प्रकाश स्वरूप जब जहां भगवान जाते हैं तो प्रकाश अपने आप ही हो जाता है। जहां पर वह ज्ञानवान भगवान, जो प्रभु अंधकार से प्रकाश की ओर हमको ले जाते हैं। हम लोगों को डर किससे लगता है? डर हम लोगों को कभी भी, एक बात है जान लीजिएगा, डर किसी को भी प्रकाश में नहीं लगता। डर कहां लगता है? अंधेरे में डर लगता है। आप यहां से यदि आप जो है मान लीजिए बखीरा तक जा रहे, मेहदावल जा रहे हैं, साथा जा रहे हैं, तो दिन में यदि किसी को कह दिया जाए जाने के लिए, तो दिन में आप सभी लोग आराम से चले जाएं, कहीं कोई बात नहीं। लेकिन रात में किसी को कह दिया जाए जाने के लिए, तो वह क्या होगा? रात में अकेले यदि उसे कह दिया जाए जाने के लिए, तो वह डरेगा। किससे डरेगा? अंधेरे से। अंधेरे से। ऐसा नहीं कि वहां कोई बात है। जैसे अज्ञान रूपी अंधकार हमारे मन में उसी प्रकार से छाया हुआ है। हम यह सोच लेते कि रास्ते में कहीं भूत न मिल जाए, कहीं प्रेत न मिल जाए, कहीं कोई बात न हो जाए। जैसे अंधेरे से हमको डर लगती है, उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में अंधकार आता है, अंधकार आता है, तो उसी प्रकार से हम सभी लोगों को अनेकों प्रकार के डर होते हैं। सत्य, आप लोगों ने जाना कि सत्य क्या है? भगवान का नाम इस शाश्वत सत्य है। वह पहले था, आज है और भविष्य में रहेगा। ठीक। दूसरी बात, चित का तात्पर्य हुआ, चित का तात्पर्य हुआ प्रकाश। जब उस भगवान की भक्ति रूपी ज्योत हमारे हृदय के अंदर जाकर के प्रकाशित इस शरीर के इस मन को जब यह करती है, वह भक्ति का संचार होता है इस हृदय में, तो भगवान प्रविष्ट होते हैं। और उसके बाद क्या होता है? सत्य, चित और आनंद बराबर सच्चिदानंद। जब भगवान जहां रमण करते हैं तो वहां आनंद ही आनंद अपने आप होता है। हम सभी लोग
भगवान के इस नाम का, इस स्वरूप का, भगवान के गुणगान का हम उनका कैसे करें, गुणगान कैसे करें भगवान का। आप सभी लोग जब जिस समय जहां भी रहें, आप किसी भी हाल में रहें, किसी भी दिशा में रहें, किसी दशा में रहें, भगवान का नाम लेते रहिए। पहले विद्यालयों में प्रार्थना भी होती थी, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। फिर प्रार्थना बदला, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। तो इतनी शक्ति हमें देना दाता, हे नाथ आप हमें क्या करें, इतनी शक्ति हमें दीजिए जिससे क्या करें, इस संसार का हमारे द्वारा कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो। हम सभी लोग इस संसार में जब आते हैं तो आने का तात्पर्य नहीं है कि हम किसी ऐसे ही अकारण ही आ गए, ना ना, भगवान तो हमें इस संसार में भेजे हैं प्रभु, उसका निश्चित रूप से कोई विशेष प्रयोजन है। उस परमपिता परमेश्वर का उस प्रयोजन को समझने के लिए भगवान से बारंबार हम सभी लोग प्रार्थना करना पड़ेगा। हे नाथ आप हमें जिस निमित्त इस संसार में भेजे हैं वह हमसे कार्य कराइए। हे प्रभु हम आपके शरण में हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। हम न सोचे
सोचे किया क्या है अर्पण, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तो बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हो प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सांवरे सरकार की जय। भगवान के मधुर मधुर नामों में भगवान का सबसे प्यारा नाम सच्चिदानंद है। एक समय की बात, सभी देवता भगवान की वंदना कर रहे थे। उसी समय सभी संत महात्मा उन देवताओं के पास पहुंचे। सभी संत महात्मा पहुंचे और जाकर के उन लोगों ने कहा कि पृथ्वी पर हम सभी लोग कहाँ रहे, वह उत्तम स्थान हमें बता दीजिए जहां हे प्रभु भगवान का नित्य भजन पूजन होता रहे, किसी प्रकार की कोई बाधा ना आवे। जैसे आप सभी लोग कोई भी कार्य करते हैं तो आप लोग उसमें या मन ही मन विचार करते हैं कि ऐसा एकांत स्थान मिले जहां बैठ करके हम पूजन करें, भजन करें, शिक्षा ग्रहण करें, किसी प्रकार की कोई बाधाएं ना आवे। सभी संत मिलकर के प्रभु के पास गए। भगवान ने कहा, हे संतों, हे ऋषियों, यह हमारा चक्र आगे आगे जा रहा है और इसके पीछे पीछे आप सभी लोग चले जाएं। जिस स्थान पर इसकी नेम जो है, इसकी नेम शीर्ण हो जाएगी, उसी स्थान पर आप सभी लोग ठहर जाइएगा और वहां पर आप क्या करिएगा, भगवान का बैठ करके पूजन भजन आप कर सकते हैं। सभी ऋषि महात्मा उस चक्र के पीछे 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 चलते चले गए और जाकर के वे लोग कहां पहुंचे, जहां नेम शीर्ण हुआ, वह सीतापुर जनपद में, जिसका वर्तमान समय में नाम है नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र, जिसका नाम चक्र तीर्थ भी है और नैमिषारण्य भी है। नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में सभी लोग वहां पर पहुंचे। चक्र की जो तेज थी वहां पर शांत हो गई। सभी संत महात्मा वहां पर रुक गए और सभी लोग बड़े प्रेम पूर्वक भगवान का पूजन भजन करने लगे। अब क्या हुआ कि शौनकादि ऋषि 18,000 शौनकादि ऋषि श्री सूत जी महाराज से उन लोगों ने प्रश्न किया कि हे महात्मन, आप वह उत्तम उपाय बतावें कि इस कलयुग में ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जहां सबके मन को शांति मिले और सभी लोग अच्छे से रहें।
जैसे शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाए तो लोग दवा खा लेते हैं जिससे शांति मिलती है, लेकिन फिर भी ऐसा समय आता है कि रोग भी शरीर में नहीं है, शरीर में रोग भी नहीं है। घर में धन धान्य सब कुछ भरा है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, दामाद है, बेटी है, बहू है, परिवार में सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है। मन में अशांति भरी पड़ी है, मन में अशांति भरी पड़ी है। लोग सोचते हैं कि मैं कहां जाऊं जिससे थोड़ा मेरा मन शांत हो गया। तो जो संत महात्मा होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सबके कल्याण की बात सोचते हैं, किसी एक व्यक्ति के कल्याण के लिए नहीं, सबके कल्याण के लिए। अब सभी संत महात्मा मिलकर के श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किए हैं। अब 88,000 ऋषि ने प्रश्न किया, कोई एक दो व्यक्ति ने नहीं, 88,000 ऋषियों ने करके प्रश्न किया। अब वहां पर सबकी बातों को सुनकर के श्री सूत जी महाराज कथा को कहना आरंभ किए। काल व्याल मुख ग्रासा त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कलौ कीरेण भाषितम, इस काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, यह काल रूपी जो संसार है, देखिए इस संसार को क्या कहा जाता है, भव सागर। इस संसार को भव सागर कहा जाता है। भव का तात्पर्य होता है संसार और सागर का तात्पर्य है समुद्र। नदी नहीं कहा गया, तालाब नहीं कहा गया, क्यों सागर ही कहा गया। आप लोग गंगा सागर गए होंगे, सेतुबंध रामेश्वरम गए होंगे, वहां भी सागर है। हमारे भारतवर्ष में 3 तरफ से सागर है, पश्चिम में भी सागर है, दक्षिण में भी सागर है, पूरब में भी सागर है। सागर, आप नदी के एक तट पर खड़े होंगे तो दूसरा तट आपको दिखाई देगा। कल आप लोग गए थे कलश यात्रा में, तो आपको इस पार से उस पार दिखाई, हमारे ब्रज भाषा में पल्ली पार कहते हैं। सागर में आप देख सकते हैं, लेकिन सागर में, समुद्र में इस पार से उस पार आपको दिखाई नहीं देता है। अम्मा आप गई रही होंगे गंगा सागर, दिखाई दे रहा था इस पार से उस पार? नहीं दिखाई दे रहा था। गंगा सागर में भी उसी प्रकार से प्रभु आप लोग ये जाने, ये संसार जो इस सागर जिसे कहा गया, इसमें यह भव सागर है। भव सागर में एक जन्म रूपी एक तट है, दूसरी मृत्यु रूपी तट है, और इस जन्म और मृत्यु के बीच में जो लहरें आती हैं अनेकों प्रकार की, जो इस जीवन में शादी विवाह, मिलना बिछड़ना, माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र, सुख दुख, ये क्या है? ये जीवन की लहरें हैं। और जैसे आप सागर में, समुद्र के बीच में एक छोटी सी नाव लेकर के आप पार होना चाहते हैं, इस पार से उस पार जाना चाहते हैं, कैसे जाएंगे? धैर्य रहेगा। जब आपके अंदर धैर्य रहेगा तो आप धीरे धीरे करके आप निकल जाएंगे। और जो अचानक ऐसा चाहे
नाव लेकर के इस पार से उस पार जाना चाहते हैं, उसी प्रकार से हम भगवान के नाम रूपी नाव लेकर के इस पार से हम लोगों को उस पार जाना है। और उसका एक मूल प्रयोजन है हम भव सागर से तर जावें। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दूरी खड़े क्या देख रहे हो, बलिहारे। अरे दूरी खड़े क्या देख रहे हो, सावलिए सरकार कन्हैया ले चल पले पार, कन्हैया ले चल पले पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अल मेरे सरकार कन्हैया ले चल पले पार, कन्हैया ले चल पले पार। दूरी खड़े क्या देख रहे हो, दूर खड़े क्या देख रहे हो, सावलिए सरकार कन्हैया ले चल पले पार, कन्हैया ले चल पले पार, कन्हैया ले चल पले पार। मैं तो हूँ कागज की नैया, मैं हूँ तो कागज की नैया, ना कोई माझी न खेवैया, ना कोई माझी न खेवैया। बल नाविक प्रभु नाम संभालो, बल नाविक प्रभु नाम संभालो, क्यों छोड़ी मझधार, कन्हैया ले चल पले पार, कन्हैया ले चल पले पार, कन्हैया ले चल पले पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अल मेरे सरकार कन्हैया ले चल पले पार, कन्हैया ले चल पले पार। मुझको न आवे पूजा अर्चन, मुझको न आवे पूजा अर्चन, मुझको न आवे पूजा अर्चन, मुझको न आवे पूजा अर्चन। श्याम करूं क्या तुझको अर्पण, श्याम करूं क्या तुझको अर्पण। मैं तो बस चरणों का चाकर, मैं तो बस चरणों का चाकर, तू है प्राणी आधार, कन्हैया ले चल पले पार, कन्हैया ले चल पले पार, कन्हैया ले चल पले पार। खड़े क्या देख रहे हो, दूर खड़े क्या देख रहे हो, मेरे सरकार कन्हैया ले चल पले पार, कन्हैया ले चल पले पार।
तरस रही है, तेरे दरस को तरस रहे हैं, तेरे दरस को तरस रही है, तेरे दरस को तरस रहे हैं। नैन भी थोड़े बरस रहे हैं, नैन भी थोड़े बरस रहे हैं। निस दिन करते याद तुम्हें हम, निस दिन करते याद तुम्हें हम, निस दिन करते याद तुम्हें हम, निस दिन करते याद तुम्हें हम। मत भूलो सरकार, कन्हैया ले चल पले पार, कन्हैया ले चल पले पार। और खड़े क्या देख रहे हो, दूर खड़े क्या देख रहे हो, सावलिए सरकार, कन्हैया ले चल पले पार, कन्हैया ले चल पले पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, सावरिये सरकार, कन्हैया ले चल पले पार, कन्हैया ले चल पले पार। कई जन्म लिए तुमको न पाया, कई जन्म लिए तूने न पाया, कई जन्म लिए तुमको न पाया, कई जन्म लिए तुमको न पाया। नंदू की मन भर आया, नंदू अब के मन भर आया। जन्मों की परवाह नहीं मुझे, जन्मों की परवाह नहीं मुझे, जन्मों की परवाह नहीं मुझे, जन्मों की परवाह नहीं मुझे। गर तू खेवन हार, कन्हैया ले चल पले पार, कन्हैया ले चल पले पार, कन्हैया ले चल पले पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, मेरी सरकार, जय हो। कन्हैया ले चल पले पार, कन्हैया ले चल पले पार, कन्हैया ले चल पले पार। आओ। कन्हैया ले चल पले पार, कन्हैया। अरली पार भगवान की जय। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो, विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य, यादव पतेरुग्रस्य किं पौरुषम, कोब्जाया किमो तत्र रूपम अधिकं, किं तत्सुदाम्नो धनम, भक्त्या तुष्यति केवलं परमया, भक्ति प्रियो माधवम। भगवान को भगवान न पढ़ा देखते, ना लिखा देखते, न जाति देखते, ना धर्म देखते, ना संप्रदाय देखते, ना ऊंच देखते, ना नीच देखते। भगवान यदि देखते हैं तो क्या देखते हैं? केवल भाव देखते हैं। भगवान केवल भाव देखते हैं, और भाव यदि है तो भगवान के पास आप सभी लोग भगवान के पास सहज भाव से पहुंच जाएंगे। शिवरी ने कहां पर वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला,
गजराज ने कहां पर मंत्र पढ़े, कुब्जा ने चंदन घिस डाला। गजराज, गजराज हाथी, वह कोई वेद मंत्र पढ़ने नहीं गया था। कुब्जा भगवान के लिए चंदन नहीं घिस रहे थे, लेकिन मन में प्रभु से लगन थी। वह चंदन घिसती थी कंस के लिए, लेकिन मन में लगन भगवान के लिए थी। हम कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान के लिए जब समर्पित भाव रखते हैं तो भगवान सहज भाव से मिल जाते हैं। होता क्या है, अग्नि देखते हैं आप लोग, आगे अग्नि समझ रहे हैं ना, अग्नि आग, आग में आग जल रहा हो। यह जो बच्चे हैं, कृपया इन बच्चों को थोड़ा शांत किया जाए। छोटे बालकों में और बंदरों में आपका हाथ अनजाने में पड़ जाए या जानबूझकर पड़ जाए, अग्नि का सिर्फ एक कार्य है, जलाना, तो वह जला देगी। उसी प्रकार से भगवान का नाम आप अनजाने में लें या आप जान गए कि भगवान का नाम लेना हितकर होता है, अच्छा होता है, तो यदि आप जान करके ले रहे हैं तो भी कल्याण ही होगा, अनजान में ले रहे हैं तो भी कल्याण ही होगा। जग के सब लाभ पराजित हैं, जग के सब लाभ पराजित हैं, संगति वालों लाभों से स्वर्ग आदि तुच्छ है तुलने पर, सतसंगत सुख के बाटों से, सतसंगत सुख के बाटों से। सत्य की संग, अच्छे की संग, सत्य की संग, प्रभु का संग, वेद का संग, उपनिषद का संग, संत का संग 1 मिनट का भी यदि हो जावे ना तो आपके वह हजारों दिनों के समान। जैसे आप किसी के साथ रह रहे हैं और वह दुष्ट व्यक्ति आपको हर समय कष्ट दे रहा है, हर समय आपको कष्ट दे रहा है, और कोई आपको 10 मिनट के लिए बहुत अच्छा व्यक्ति मिल गया, कोई अच्छा संत मिल गया, और वह 10 मिनट आपको जो है वह आपके 1 वर्ष के दिन के बराबर हो जाए, ऐसा आप प्रतीत करेंगे कि मुझे क्या दे दिया, कितना अच्छा दे दिया। अरे दुष्टों से दुष्ट संग नहीं देहु विधाता, मानस में आया है कि दुष्ट की संगति भगवान भी नहीं मांगते, इंसान की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, यदि एक रिजर्वेशन आपका हुआ है, एक सीट पर दूसरा रिजर्वेशन कराया है और दुष्ट की संगत मिल गई तो पूरी यात्रा आपकी खराब हो जाएगी, पूरी यात्रा आपकी खराब हो जाएगी। आप जब तक आप पहुंच नहीं जाएंगे ना तब तक आपको जो चैन से नहीं रहने देगा। इसलिए इस जीवन रूपी यात्रा में, जीवन रूपी यात्रा में 2 लोग हैं, कौन कौन? एक पति और दूसरा पत्नी, ठीक है? पति और पत्नी ये 2 लोग हैं जीवन रूपी यात्रा में। जैसे साइकिल की 2 पहिया होती है, साइकिल की 2 पहिया होती है, साइकिल की एक पहिया बहुत अच्छी हो और एक पहिया यदि उसमें से निकल जाए तो साइकिल नहीं चल सकती, या पिछली पहिया पंचर हो जाए या रिन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, जो रिन जो चलती है चक्र उसकी जो होती है, तो भी नहीं चल पाएगी। उसी प्रकार से जीवन के पति और पत्नी ये जो दोनों है ना, दाम्पत्य जीवन के, इस जीवन के बहुत अच्छे होने चाहिए। अब यह जो आप लोग भागवत कथा सुन रहे हैं,
भागवत कथा जो सुन रहे हैं, काल ब्याल मुफ ग्रास त्रास नेरणास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रौ कलौ कीरेण भासितम। हम लोगों का उम्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब हम लोग एक एक दिन आगे बढ़ रहे हैं, मृत्यु के तरफ बढ़ रहे हैं। किसी के पास आपने 100 रुपए दे दिया और वह 100 रुपए में से 20 रुपए खर्च कर दिया तो कितना बचा? 80 रुपए। 50 रुपए खर्च कर दिया तो 50 ही रुपए बचा। उसी प्रकार से हम लोग जो हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, आज के पाश्चात्य सभ्यता जो कुल का दीपक है, कुल का जो दीपक है, कुल के दीपक से क्या करते हैं? कैंडल मोमबत्ती हम लोग जला करके और उसके बाद क्या करते हैं कि उसी के मुख से हम लोग कहते हैं जरा बेटा इसको जरा फूंकना, और फूंक करके उसी के मुख से हम बुझवा देते हैं। और दीपक बुझना अच्छी बात नहीं है। अब आप लोग भागवत में जो यह तात्पर्य है, यह हमारे कहने का तात्पर्य है कि आप अपनी सभ्यता, आप अपने धर्म, आप अपने संप्रदाय को सदैव उस पर आप बने रहें। देखिए, कोई भी ऐसा नियम, कोई भी ऐसा, यदि इसको माना जाए, आप रामचरितमानस को पढ़ते हैं, रामचरितमानस को, उसमें ऐसा कोई चीज नहीं है जो नियम भरा पड़ा नहीं है, नियम भरा पड़ा नहीं है। श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनकाद ऋषियों को यह कथा सुना रहे हैं। सत्यम नास्ति तप शौचम दया दानम न विद्यते। एक समय के बाद श्री नारद जी महाराज, नारद कौन है? यह भगवान के मन है। नारद जी जो है भगवान के मन है। नारद जी महाराज के मन में आया, मैं मृत्यु लोक में चलूं, पृथ्वी पर चलूं और जा करके वहां पर मैं देखूं भगवान का कुछ भजन पूजन हो रहा होगा, मैं भी वहां पर भगवान का भजन करूंगा। कृपया आसन आप लोग और बढ़वा दें। देखिए वो माताएं, वे सभी लोग वहां पर खड़ी हैं। देखिए भगवान सबके हैं। आसन लगवा ताकि वे सभी माताएं बहन। श्री राधे, थोड़ा एक और बढ़ाइए भैया इस पे। राधे श्याम। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जय हो। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। संगीत पे ध्यान ना दीजिए, संगीत पे ना ध्यान देते हुए शब्दों पे ध्यान देंगे तो कुछ प्राप्त होगा। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। जय हो। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे
जिया है सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। हाँ बीत गया अब समय कहाँ है। सोची समझ के, सोची समझ के वक्त गवाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वही फिर है जाना, आया जहां से वही फिर है जाना, वहां साथ जाए ना पैसा खजाना, वहां फिर न जाए पैसा खजाना। वो आया जहां से वही फिर है जाना, वहां साथ जाए ना पैसा खजाना, वहां साथ जाए ना पैसा खजाना। और पूछेगा तो क्या करोगे बहाना, पूछेगा तो क्या करोगे बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा दिल ना लगाना। और नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, दिल ना लगा। प्रेम से बोले राधा रानी की जय, सांवरे सरकार की जय। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।